नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हुई हूँ आप सबके सामने एक बहुत ही डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेकर। आज मैं बात करने वाली हूँ चकले बेलन की। चकला बेलन जिसके बिना जो है किचन में रोटी नहीं बनती है। आज उसी के बारे में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो जब हमारी शादी होती है या हमारे घर की बड़े दादी नानी हमें ये सब बातें जो है समझाते हैं और बहुत सारे लोगों को ये बातें पता भी होंगी, लेकिन फिर भी मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आए जिससे मुझे समझ में आती है कि काफ़ी लोगों को आज के टाइम में, खासकर न्यू जनरेशन को, बहुत सारी चीज़ें चकले बेलन के बारे में मालूम नहीं है और कुछ ना कुछ छोटी छोटी वो गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी दोस्त अर्चना धवन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ। तो आज हम बात कर लेते हैं चकले बेलन पे। सबसे पहले हमें ये समझ लेना है, चकला केतु का और बेलन जो है वो राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें जब भी चकला बेलन को यूज़ करना है, जब भी हम उस पर रोटी बेलते हैं तो उसके बाद में जो है हमें उसे धोकर सुखाकर वापस यूज़ में लाना चाहिए। जब हम रोटी बनाते हैं तो हमें बीच में चकले से टक 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 की आवाज़ आती है। होता क्या है कि चकले के नीचे जो है पाए होते हैं, उनमें से कोई पाया या तो घिस जाता है या कोई उसमें प्रॉब्लम होती है। तो जब आप रोटी बेलते हैं तो वो ठक 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 की आवाज़ आती है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपके बेलन चकले में से आवाज़ आ रही है तो आप तुरंत या तो चकले को चेंज कर लें, और इमिजिएटली अगर चकला चेंज करना पॉसिबल नहीं है तो उसके नीचे ऐसा कुछ पेपर या कोई चीज़ लगा दें सो दैट वहाँ पे आवाज़ ना आए। क्योंकि अगर इस रोटी बेलते समय चकले में से आवाज़ आती है तो आप जो है अपने लिए धन की हानि, अपमान, ऐसी चीज़ों को आमंत्रित करते हैं जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जब हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते बनाते क्या होता है कि जैसे हमने रोटी बनाना ख़त्म कर दिया, उसके बाद और रसोई बिखरी पड़ी हुई है तो हम उसको उस कामों में लग जाते हैं, कप बर्तन संभालने में या कुछ और कामों में लग जाते हैं और हम जो है चकला बेलन को वहीं छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना खाना खाने परिवार के साथ बैठ जाते हैं और चकला बेलन वहीं छोड़ देते हैं। ये भी जो है वो ठीक नहीं है। हमें खाना बनाने के तुरंत, मतलब खाने से मेरा मतलब है रोटी बेलने के बाद, रोटी बना लेने के बाद तुरंत जो है चकला बेलन को जो है धो लेना है। धोने के बाद जो है उसको सुखाकर वापस अपनी जगह रख देना है। धो के एटलीस्ट रख दीजिए, उसे जूठे बर्तनों में मत छोड़ दीजिए, वो भी करना जो है गलत हो जाएगा। जब आप इसको बार बार धोते हैं तो आप जो है चंद्र को जो है अपलिफ्ट करते हैं। इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके घर में एक साथ 3 चकले नहीं होने चाहिए। चकलों को आपने कहीं टांग के नहीं रखना है या उसी तरह स्लैब पे फैले हुए नहीं रख देना है, उसके ऊपर डब्बे पे डब्बा सजा के रख देना है। ऐसा भी नहीं करना है। आपको चकले के लिए प्रॉपर आजकल बहुत सुंदर स्टैंड मिल जाते हैं, चकले को आपने स्टैंड पे रख देना है। वैसे ही बेलन को भी स्टैंड पे हमेशा रखना है। अभी आजकल चलन में क्या आ गया है, कुछ लोग चकला ही यूज़ नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने घर की स्लैब, क्योंकि मार्बल की स्लैब्स होती हैं, उसी पे जो है रोटी बेल लेते हैं। ऐसा करना भी गलत है। अगर आप चकला यूज़ ना कर कर स्लैब पे ही रोटी बेलते हैं तो वो जो है अपने घर में नेगेटिविटी, हेल्थ इश्यूज़ को जो है आमंत्रित करते हैं। तो आपको हमेशा अपने घर में जो है चकला यूज़ करना चाहिए। अब आपको ये समझना है कि चकला कौन सा यूज़ करें। लकड़ी का चकला यूज़ कर लिया जाए या पत्थर का चकला, मतलब जो मार्बल का आता है वो चकला यूज़ कर लिया जाए, या स्टील का चकला यूज़ कर लिया जाए। इस बारे में भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि चकला बेलन हमें खरीदना कब चाहिए। ध्यान रखें, कभी भी हमें मंगलवार या शनिवार के दिन चकला बेलन नहीं खरीदना है। जब भी हमें चकला बेलन खरीदना है, हमें जो है बुधवार के दिन खरीदना जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें चकला बेलन कौन सा खरीदना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ लोग लकड़ी का चकला बेलन यूज़ करते हैं। लकड़ी का चकला बेलन वैसे तो यूज़ करना बहुत शुभ होता है, लेकिन जब आप लकड़ी का चकला बेलन यूज़ करते हैं और खाना बनाने के बाद हर बार जब आप उसको धोते हैं तो उसकी जो सतह है, जो उसका वो है, उसमें छोटे 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 छेद बन जाते हैं और उसमें आटा फंसना शुरू हो जाता है। अगर आप लकड़ी का चकला बेलन यूज़ कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको 3 से 6 महीने के बाद अपना चकला बेलन चेंज कर लेना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे आटे के कण जो है वो उसमें ऐड होते चले जाते हैं, और ऐड होने की वजह से क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं बीमारी का कारक हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 3 से 6 महीने में एक बार अपना चकला बेलन, अगर आप लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं तो चेंज कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप पत्थर का चकला बेलन यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब पत्थर का चकला बेलन, माने पत्थर बोले तो अर्थ एलिमेंट हो गया, है ना, स्ट्रांग हो गया। दूसरा, जो भी घर की महिलाएं जिनके हाथों से बार बार सामान गिरता रहता है, ठीक है, उनको ग्राउंडेड करने का काम ये जो चकला बेलन जो है पत्थर का चकला बेलन करता है ना। अब आप छोटी मोटी चीज़ें तो गिरते रह सकते हैं, कढ़ाई चढ़ाई गिर गया, कुछ कभी दूध गिर गया, कभी चाय गिर गई, लेकिन अगर चकला भारी है, पत्थर का है, अर्थ एलिमेंट का काम कर रहा है, तो आपको वहाँ पे भी उससे हेल्प मिल जाती। लेकिन यदि आप जो है पत्थर का चकला बेलन यूज़ कर रहे हैं तो आपको छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रख लेना है। आपका चकला कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, है ना। उसके जो नीचे 3 पाए हैं वो दुरुस्त होने चाहिए, ठक 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 की आवाज़, जैसे मैंने पहले बोला, नहीं आनी चाहिए। या कहीं से कुछ टूट गया है तो आप कभी कभी मैंने देखा कि चकले के 3 पाए में से एक पाया कई बार निकल जाता है, और लोग क्या करते हैं, उसमें जुगाड़ सेट कर लेते हैं, एक पत्थर लगा के उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मैं कहूँगी उसको रिपेयर करवा लीजिए, इन केस रिपेयर हो सकता है, और अगर रिपेयर नहीं हो सकता तो आपको उसको चेंज कर लेना है। आपको जब भी चकला बेलन यूज़ करना है, आपको साफ चकला बेलन यूज़ करना है। सिर्फ डस्टर से उसके ऊपर से आपने धूड़ा हटा दिया, जो आटा पड़ा है वो हटा दिया, और उसके बाद सोचा चलो दोपहर को रोटी बना लेने के बाद उसको धो लेंगे, या शाम को रोटी बना लेने के बाद दिन में एक बार धो लेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। उसको आपको हमेशा जो है साफ़ सुथरा चकला बेलन यूज़ करना है। जितनी बार भी उसके ऊपर पानी बढ़ेगा, और पानी कभी कभी कोशिश करें कि उसमें दूध का छींटा भी लगा दें। ऐसा करने से क्या होगा, पानी या दूध का छींटा डलने से क्या होगा कि आपका चंद्र और वीनस दोनों मजबूत होंगे, दोनों की पावर आपको मिलेगी, तो सुख समृद्धि आपके पास आएगी, दोनों मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ लोग स्टील का चकला बेलन यूज़ करते हैं। स्टील का चकला बेलन यूज़ करना मैं ठीक नहीं मानती, क्योंकि स्टील का चकला बेलन जो है शनि को जो है शनि का कारक माना जाता है। अगर आप स्टील का चकला बेलन यूज़ करते हैं तो आप अक्सर देखेंगे ऐसे लोगों को गैस्ट्रिक या एसिडिटी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर आपके घर में भी अगर स्टील का चकला बेलन यूज़ करने की वजह से किसी को गैस्ट्रिक की या एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मेरी राय ये है कि आप तुरंत जो है उसको चेंज कर संगमरमर का पत्थर का जो है चकला बेलन ले लें। और अगर ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है तो जब भी आप उसे धोते हैं तो 1 बूंद जो है तेल की उस पर डाल दें और उसको साफ़ कर लें। ऐसा करने से इसकी पावर बढ़ जाएगी, और आपको जो है जितनी भी नेगेटिविटी कहीं पे महसूस हो रही है वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो बड़े ही सोच समझ के देखकर आपको चकला बेलन यूज़ करना चाहिए। किचन में रोज़मर्रा की चीज़ है, घर में रोज़ यूज़ होती है। राहु केतु, वीनस एंड मंगल एंड आपका जो चंद्र है, ये सारे के सारे ग्रहों को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करने का काम जो है करते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी अबाउट चकला बेलन। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे और आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको इससे लाभ हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक अपना ध्यान रखें। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।